सर एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 9 जुलाई तक 10,827 बेसिक स्कूल पेयर किए जा चुके हैं और उनमें आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसमें देखिए कि आप जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए प्री प्राइमरी या बाल वाटिका की कक्षाएं चलाई जाएंगी। उसको बंद करने के बजाय हम जो है आईसीडीएस विभाग के साथ मिलकर उसमें आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, आंगनवाड़ी कम बाल वाटिका उसमें चलाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी और एक अच्छा माहौल बनेगा जिससे हम प्री प्राइमरी को आगे बढ़ा सकें। वो विद्यालय सेम ग्राम पंचायत में हैं, जो हम विद्यालय छोड़ रहे हैं वो उसी ग्राम पंचायत में है, तो उससे हमें बच्चों को ट्रैक करने में आसानी होगी, ड्रॉप आउट को कम करने में आसानी होगी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने और उनको विद्यालय में लाने में आसानी होगी। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर हम देखें तो बेसिक शिक्षक लगातार ये कह रहे हैं कि जो 10,827 विद्यालय पेयर किए हैं सरकार ने, ये बंद हो जाएंगे। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न है कि विद्यालय बंद होंगे, तो विद्यालय बंद नहीं होंगे, बल्कि विद्यालय को प्री प्राइमरी से जोड़ते हुए हम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ा सकें। सिर्फ विद्यालय के आधार पर पद नहीं होते, बच्चों की संख्या जिस हिसाब से होगी, अगर बच्चों की संख्या के हिसाब से पद रहते हैं, पीटीआर रेशियो महत्वपूर्ण है। अगर पीटीआर रेशियो कम होता है तो हमेशा शासन शिक्षकों की भर्ती करता है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी द्वारा यूपी के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 10,827 स्कूल जो पेयर हुए हैं उनमें आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएं। हम बात करेंगे सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी से कि जो आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे उनमें क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलने वाली है और सीतापुर में कितने बेसिक स्कूल अभी पेयर किए जा चुके हैं। सर एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 9 जुलाई तक 10,827 बेसिक स्कूल पेयर किए जा चुके हैं और उनमें आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो सर ये जो आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे उनमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी बच्चों के लिए और किस उम्र के बच्चों को लाभ मिलेगा सर? इसमें देखिए कि आप जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए प्री प्राइमरी या बाल वाटिका की कक्षाएं चलाई जाएंगी और उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाएगा जिससे बच्चों का ट्रांजिशन अच्छा हो। अगर क्लास 1 में आए तो अच्छे से पढ़ना सीखना वो जान जाएं और ज़्यादा अच्छे से उनमें सम्मिलित हो सकें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो कम संख्या वाले नामांकन वाले जो विद्यालय थे उनको आसपास के विद्यालय में पेयर किया है। सीतापुर में 210 विद्यालय ऐसे हुए हैं जो पेयर हुए हैं, तो जो पीछे विद्यालय हमारा खाली हुआ है उसको बंद करने के बजाय हम जो है आईसीडीएस विभाग के साथ मिलकर उसमें आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, आंगनवाड़ी कम बाल वाटिका उसमें चलाएंगे। उसमें आंगनवाड़ी जो आईसीडीएस विभाग होगा उसका कार्य होगा कि न्यूट्रिशन का जो कार्य वो करते हैं वो करते रहें, साथ ही बाल वाटिका के रूप में उसको हम विकसित करेंगे। उसमें बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी। बच्चों के लिए जो विभाग के तरफ से बहुत सारे प्ले मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत सारे सीखने की छोटी छोटी खिलौने मिलते हैं जिससे बच्चे शुरुआती शिक्षा ग्रहण कर सकें। बच्चों के खेलने के लिए उसमें बहुत सारी सुविधाएँ होंगी और क्योंकि आपको पता है कि हमारे विद्यालय कायाकल्पित हैं, पूरी तरह से 19 पैरामीटर से जो है कायाकल्पित हैं, तो ज़्यादा बेहतर सुविधा मिलेगी। उसमें ज़्यादा स्वच्छ विद्यालय होंगे, बाउंड्री वॉल से घिरे होंगे, सुरक्षित होंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा जिससे हम प्री प्राइमरी को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हम सर दूरी की बात करें तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो विकसित किए जाएंगे वहाँ पे जो विद्यालय मर्ज किए जा चुके हैं या पेयर किए जा चुके हैं, कितनी दूरी सर रहने वाली है? वो विद्यालय सेम ग्राम पंचायत में हैं, जो हम विद्यालय छोड़ रहे हैं वो उसी ग्राम पंचायत में हैं और उसी ग्राम पंचायत के बच्चे उसमें जो है प्री प्राइमरी के रूप में आएंगे, तो दूरी बहुत कम रहेगी। यही सुविधा है, जैसे अगर बड़े बच्चे थे वो पेयर किए गए विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे थे 6 साल से कम उम्र के उनके लिए समस्या थी। तो ये एक अच्छा मौका रहेगा कि जो विद्यालय हमारा छूटा है क्योंकि उसी ग्राम पंचायत में है, तो आसपास के बच्चे उसमें शामिल हो सकेंगे। सर उसमें बाल वाटिका कम आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे, तो जैसे उसमें अगर बच्चों की बात करें तो दाखिला लेने के क्या प्रोसीजर रहेगा? आप लोग क्या नामांकन अभियान चलाएंगे और ये कब से शुरू होगा? अगले सेशन से शुरू होगा कि अभी से कोई योजना बन रही है? नहीं, ये इसी सेशन से है, इसी
सेशन में जो नामांकन होगा उसका पूरा रजिस्टर तैयार होगा और हम धीरे धीरे आगे आने वाले वर्षों में यूडाइस में भी प्री प्राइमरी की फीडिंग शुरू होगी। तो आगे हम इस तरह से बढ़ेंगे कि वो बच्चे भी रिकॉर्ड में आएँ, जिससे हम ऐसे सारे बच्चों को रिकॉर्ड रखते हुए ये देखें कि वो सारे बच्चे क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो उससे हमें बच्चों को ट्रैक करने में आसानी होगी, ड्रॉप आउट को कम करने में आसानी होगी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने और उनको विद्यालय में लाने में आसानी सर होगी। ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण करनी होगी? एक 5 सदस्यीय समिति भी बननी है जिसमें सीडीओ मैम जो है उसकी अध्यक्ष रहेंगी, आप सदस्य सचिव रहेंगे, इसके अलावा एबीएसए सीडीपीओ भी उसमें और जो अन्य अधिकारी हैं वो भी रहने वाले हैं सदस्य के रूप में। तो कितने दिनों में सर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी? ये हम लोग जुलाई में ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी सूची है, विद्यालय पेयर हो चुके हैं, सारा डाटा हमारा कंप्लीट है। हमने आसपास के आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं ये भी डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें बस उसको दुरुस्त करके शिफ्टिंग का कार्य करना है। तो ये इसी जुलाई महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर हम देखें तो बेसिक शिक्षक लगातार ये कह रहे हैं कि जो 10,827 विद्यालय पेयर किए हैं सरकार ने, ये बंद हो जाएंगे। उन्होंने एक आंकड़ा निकाला कि अगर 10 बच्चे भी एक विद्यालय से वंचित रहे शिक्षा से तो 1,10,000 बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षकों के 35,487 पद समाप्त कर दिए जाएंगे। प्रधानाध्यापकों का सर प्रमोशन जो है खत्म करना चाहती है सरकार। सर ये बड़ी भ्रांति है और कई हमारे पास भी इसके लिए फ़ोन आए और लोग जो बेसिक शिक्षक हैं वो ट्रेंड भी चला रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। जरा सर क्लियर कर दिए, क्या वास्तव में ये विद्यालय बंद हो जाएंगे? और जो शिक्षकों की बात कही गई है कि इतने पद समाप्त हो जाएंगे, क्या वास्तव में सर ऐसा होने वाला है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न है कि विद्यालय बंद होंगे, तो विद्यालय बंद नहीं होंगे, बल्कि विद्यालय को प्री प्राइमरी से जोड़ते हुए हम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ा सकें। दूसरा ये है कि आप सभी को पता है कि जो विद्यालय जहाँ संख्या अधिक होती है, जहाँ बच्चे ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं और अध्यापक भी पर्याप्त रहते हैं, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। तो पेयरिंग से ये होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और भारत सरकार भी संसाधन जो देती है, स्मार्ट क्लास हुए और ICT लैब हुआ, तो संख्या के आधार पर उसको दिया जाता है। जहाँ अच्छी संख्या होगी वहाँ पहले मिलेगा, तो उन बच्चों को ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकेंगी। पद समाप्त करने की जहाँ बात है, तो सिर्फ विद्यालय के आधार पर पद नहीं होते, बच्चों की संख्या जिस हिसाब से होगी, अगर बच्चों की संख्या के हिसाब से पद रहते हैं। PTR रेशियो महत्वपूर्ण है। अगर PTR रेशियो कम होता है तो हमेशा शासन शिक्षकों की भर्ती करता है। PTR रेशियो का हिसाब ये है कि अगर 25 बच्चे या 30 बच्चे पर अगर आपके पास एक शिक्षक मौजूद हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 50 बच्चे पे एक शिक्षक हैं तो निश्चित ही उसकी भर्ती होती है। विद्यालय की संख्या से शिक्षकों की भर्ती का कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, बस विद्यालय की संख्या से मतलब नहीं है, बल्कि बच्चों की संख्या से मतलब है कि जनपद का PTR क्या है और उसी को माना जाता है। तो शिक्षकों का पद नहीं समाप्त होगा, शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह समायोजित भले ही हो जाएंगे, सारे पद बने रहेंगे। जी, और सर एक अहम जानकारी और, जब बेसिक शिक्षा विभाग ने पेयरिंग का आदेश दिया था उसमें सर बताया था कि कहीं कहीं 50 बच्चों का मानक लिया गया, किसी ज़िले में 20 लिया गया। तो सर ये क्या भ्रांति एक और रही है कि अपने यहाँ ज़िले में कितने बच्चों के स्कूलों की पेयरिंग का आदेश दिया गया था? अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बयान को भी देखा होगा, जो पेपर में भी आया है। 50 बच्चों की संख्या को उन्होंने बताया। शुरू से इस बात को देखा जा रहा है कि 50 से कम नामांकन वाली जो संख्या है वो वहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराने या गुणवत्ता को बढ़ाने में आसानी नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो जहाँ 50 से कम संख्या है और वहाँ अध्यापकों का रेशियो बहुत ख़राब है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ संख्या अधिक है, वहाँ अच्छी संख्या है। तो हमने अपने जनपद में 50 से कम को लिया है, क्योंकि बहुत सारे जनपद ऐसे जहाँ 50 से कम नामांकन के बहुत अधिक संख्या में विद्यालय हैं, तो ऐसे जनपदों में कम संख्या को भी लिया गया है। और सीतापुर में 50 से कम संख्या को हमने लिया। कोई और स्कूल बच्चे हैं जिनको पेयर करेंगे कि 210 लास्ट फिगर है? नहीं, हमारे पास 2 किलोमीटर के अंदर के 246 विद्यालय थे जो हमने चिन्हित किए थे, उसमें से 210 को हमने पेयर किया है। अभी और भी विद्यालय हम लोग सहमति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो लगभग 15 से 20 विद्यालय भी हम लोग और पेयर कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो BSA अखिलेश प्रताप सिंह जी ने बताया कि जो विद्यालय पेयर किए गए हैं 10,827 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में, और सीतापुर की बात करें तो 210 विद्यालय पेयर किए जा चुके हैं बेसिक स्कूल, और वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, साथ ही बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को वहां पर विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनका समुचित विकास हो सके, शुरुआती शिक्षा उनको मिल सके, खेल में वो सीख सके, और उसके बाद जब वो जूनियर कक्षाओं में जाएं या प्राइमरी कक्षाओं में जाए तो पहले से ही तैयार रहे। तो और उन्होंने एक भ्रांति ये भी दूर की है कि अगर स्कूल पेयर किए जा चुके हैं और संख्या कम हो रही है तो उससे शिक्षकों की भर्ती में या शिक्षकों की छटनी कहीं से नहीं की जाएगी, शिक्षक भर्ती पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आज महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो शिक्षकों
की कमी है उत्तर प्रदेश में, जल्द ही शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। और जो नामांकन की बात हो रही थी बेसिक स्कूलों की पेयर की, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन बेसिक स्कूलों में 50 से कम छात्रों की संख्या है वो ही स्कूल पेयर किए जाएंगे। तो शिक्षकों से ये अपील है कि किसी प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं, किसी बच्चे का अहित नहीं होगा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी शिक्षक के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।